34 वर्षों बाद आई भारत की नई शिक्षा नीति 2020 भारत में अवसाद मुक्त, अवसरयुक्त और भारत केंद्रित शिक्षा देने वाली नीति है। वास्तव में आज़ादी के इतने वर्षों बाद पहली बार कोई शिक्षा नीति भारत केंद्रित शिक्षा की बात करती है। साथ ही बच्चों के बचपन के साथ न्याय करते हुए मातृभाषा में प्राथमिकता शिक्षा पर जोर देती है। इसीलिए विद्या भारती का इस शिक्षा नीति का पूर्ण समर्थन है और इसे लागू करने में पूर्ण सहयोग भारत सरकार को रहेगा। विद्या भारती के संपूर्ण देश में फैले हुए पूर्व छात्रों को शिक्षा नीति के लिए व्यापक जन जागरण का हिस्सा बनाना चाहिए। यह बात रविवार को संपन्न हुई विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत पूर्व छात्र परिषद की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में प्रांत संगठन मंत्री गोविंद कुमार ने कही। विद्या भारती 11 सितंबर 2020 से हाल ही में अनावरण हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सुधारों के दायरे, पैमाने और प्रभाव पर व्यापक चर्चा के अलावा प्रतियोगिता में भी शामिल है। 25 सितंबर 2020 से 2 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन माध्यम से सोशल मीडिया एवं वेबसाइट में माई नैप पर आधारित लोकप्रिय एवं आकर्षक प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसकी अधिक जानकारी माई नैप की वेबसाइट पर जाकर ली जा सकती है। कार्यक्रम के अंत में पूर्व छात्र परिषद के प्रांत प्रमुख राजेंद्र सिंह ने भी सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। केंद्र सरकार ने अभी नवीन शिक्षा नीति लागू की है। अभी कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी है, लेकिन वो ऐसी शिक्षा नीति जो 34 वर्ष बाद और इस सरकार ने प्रयत्नपूर्वक और सभी देश भर से सभी सुझावों को सम्मिलित करते हुए 2014 से प्रयासरत होकर के और इस 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई है। अभी कैबिनेट ने मंजूरी देने के बाद पूरे देश भर में ठीक प्रकार से इसका क्रियान्वयन हो, लागू हो, इसलिए पूरी तैयारी देश भर में चल रही है। इस नाते शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला विद्या भारती संगठन, उसके जितने भी विद्यालय, जितना भी उसका संपर्क है, उसके माध्यम से और ये प्रभावी रूप से लागू हो, इसलिए विशेष प्रयत्न करके अभी 25 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जयंती से लेकर के और गांधी जयंती तक पूरे 7 दिन तक माई नैप कॉम्पिटिशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के कंपटीशन है और 3 प्रकार के कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले लोग रहेंगे, कक्षा 9 से 12 और जो कॉलेज विद्यार्थी हैं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, और इसके साथ में सामान्य जन जिसको सिटीजन कहेंगे, ऐसे भाग ले सकेंगे। उसमें अध्यापक भी भाग ले सकेंगे। ऐसे उनका अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं। उसमें उसका क्या क्या प्रकार रहेगा वो भी माई नैप पर जाकर के वेबसाइट पर सर्च करके, और सारी प्रतियोगिता ऑनलाइन है, वो सब उसमें हिस्सा ले सकेंगे। और 13 भाषाओं में ये प्रतियोगिता होने वाली है। उस भाषाओं में प्रतियोगिता से सारे पूरे देश भर में अच्छी क्रियान्विति भी होगी और उस कंपटीशन में पुरस्कार और इस प्रकार की योजना भी है। और माई नैप पर विशेष रूप से जितने भी लोग हैं देश भर में, वो माई नैप पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमको उसका ई प्रमाण पत्र भी मिलेगा। ऐसी पूरी तैयारी को लेकर के और देश भर में प्रयास चल रहा है। आज हमारी ये बैठक पूर्व छात्रों को लेकर के है जो विद्या भारती में अध्ययन करके ऐसे निकले हैं। आज काफ़ी बड़ी संख्या में हैं और वो सब आज स्थापित छात्र हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। वो सब भी इसमें एक अपनी अच्छी भूमिका निभाएं, ऐसा प्रयत्न करके हम आज ये इस प्रकार की है हमारी पूर्व छात्रों को लेकर के बैठक है। मैं गोविंद, प्रांत संगठन मंत्री, चित्तौड़ प्रांत, विद्या भारती।